जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर आरसीसी पर। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम शुरू करने वाले हैं नए चैप्टर भारत का भूगोल। इसको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहले है सामान्य परिचय। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की दुरुस्त दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट है जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं, यह लद्दाख में पड़ता है। आगे चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु, जो पश्चिम बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है तथा सुदूर पूर्वी बिंदु कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब भारत की भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई गुजरात राज्य की है। जो 1214.70 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 किलोमीटर लंबा तटीय सीमा बनाती है। गोवा राज्यों में सबसे छोटा तट रेखा बनाने वाला राज्य है जिसकी लंबाई 118 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य जो तट से सम्मिलित हैं, तट रेखा से साझा करते हैं, जिसमें पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न से 5.5 घंटा आगे है। मान जो इंटरनेशनल टाइम जोन है उससे 5.5 घंटा आगे भारत का टाइम चलता है। और दूसरा फैक्ट समझते हैं भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है 106.0 किलोमीटर, यानी 106 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में लगने वाले राज्यों की संख्या। पाकिस्तान से लगा है कौन कौन राज्य? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। बांग्लादेश से कौन सा राज्य लगा हुआ है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय। चीन से कितने राज्य सटे हुए हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। भूटान से कितने सटे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। म्यांमार से कितने सटे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
मणिपुर, मिजोरम, नेपाल से कितने राज्य सटे हुए हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान से सिर्फ एक सटता है जिसका नाम है लद्दाख, मात्र लद्दाख। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, चीन। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा अलग होता है। चीन भारत से मैक-मोहन रेखा द्वारा अलग होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा अलग होता है। अब भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा, विशाल मैदान। चौथा, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती है। केटू या गॉडविन स्टीन जो 8611 मीटर ऊंचाई पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सीचर जोन ITSZ अलग करता है। दूसरा है बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, इस पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट व नामचा बर्पा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तीसरा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी, जिसमें पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियाँ स्थित है। पीर पंजाल जो कश्मीर में लघु हिमालय के सबसे लंबी श्रृंखला है। चौथा, बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाग, दूसरा विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय, ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में पड़ता है और इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय, ये सतलज एवं काली नदी के मध्य पड़ता है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पड़ता है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय, ये तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य पड़ता है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। अब अगला है प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के
औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। सी, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश। अगला है द्वीपीय भाग। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भाग में 2 समूह स्थित है। 2 द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल, जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, जो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अगला है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है समझिएगा। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी नहीं बनाती है, अर्थात डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर विख्यात है। महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। अब भारत की नदियाँ उद्गम स्थल, लंबाई, संगम या मुहाना। नदी सिंधु नदी, सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलता है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। यह अरब सागर में गिरती है, मुहाना बनाती है। चिनाब नदी उद्गम स्थल लाहौल जनपद यानी हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लाचा दरा के निकट से निकलती है। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह सतलज नदी की सहायक नदी है। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। यह चिनाब नदी से जाकर संगम करती है। झेलम पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। पीर पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग झरने से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और ये चिनाब नदी से जाकर मिलती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर से निकलती है। इसकी दूरी 470 किलोमीटर है। हरिके यानी कपूरथला के समीप सतलज नदी से
जाकर मिल जाती है। अगला है सतलज, मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है, जो समुद्र तल से 4,555 मीटर ऊंचाई पर है। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में यह 1050 किलोमीटर लंबी है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंगा, गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी से निकलती है, जो यह समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंचा पर है। भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। रामगंगा, नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दुद्धा टोली श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 696 किलोमीटर है। गंगा नदी यानी कनौज के निकट जाकर मिलती है। शारदा, जिसके काली सरयू कहते हैं, शारदा जो कुमायूं हिमालय का मिलान होता हिमनद से निकलता है, मिलान हिमनद से निकलता है। इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। गंडक, यह नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। गंगा नदी यानी पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है, गंगा नदी में। कोसी, गोसाई नाथ की चोटी से उतरती है, 730 किलोमीटर लंबी है। यह गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना, बंदर पूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह 1384 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। चंबल, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहू के निकट समुद्र तल से जो 600 मीटर ऊंचा पर है, वहाँ से निकलती है और 965 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा के पास। लास्ट है बेतवा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्याचल पर्वत से निकलती है और 590 किलोमीटर सफ़र तय करती है और यमुना नदी में जाकर हमीरपुर के पास मिल जाती है। अगला है सोन अमरकंटक की पहाड़ी से 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और अंगासी हिमालय से निकलती है और 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में 916 किलोमीटर दूरी तय करती है और पद्मा नदी यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर सफ़र तय करती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 724 किलोमीटर सफ़र तय करती है, सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। माही, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रीय में धारा जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, 883 किलोमीटर की सफ़र तय करती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी, अजमेर राजस्थान में पश्चिम अरावली पहाड़ से निकलती है, 511 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और कच्छ के रण में गिर जाती है। महानदी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहवा के समीप से निकलती है। यह 851 किलोमीटर सफ़र तय करती है, बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप गिर जाती है। छिपरा नदी कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, 210 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। साबरमती, अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है और 371 किलोमीटर लंबी सफ़र तय करती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बानस, खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है और 512 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है। कृष्णा,
महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिम घाट से निकलती है और 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, 800 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के से निकलती है और 1465 किलोमीटर सफ़र तय करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कट्टूर के भद्रा नदी का उद्गम होता है और 531 किलोमीटर सफ़र तय करती है, कृष्णा नदी से मिल जाती है। पेन्नार नंदी श्रेणी के चिन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और 597 किलोमीटर लंबा बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल से निकलती है, 244 किलोमीटर लंबा बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। लास्ट नदी हुबली, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। ये गंगा का ही एक शाखा है, गंगा से अलग होती है और 260 किलोमीटर सफ़र तय करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये रहा नदी और उनके उद्गम स्थल और उनकी लंबाई और उनका मुहाना, जिनके बारे में पढ़ें। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।